Hello students, today we are going to discuss about Planck quantum theory. Planck quantum theory. This is page number 15. तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में प्लैंक ने क्या बताया था कि एनर्जी हमेशा पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। मीन्स एनर्जी ट्रेवल्स in the form of पैकेट्स और इस पैकेट्स का उन्होंने नाम क्या रखा? क्वांटा। देखो यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर एनर्जी ट्रेवल करती है पैकेट के फॉर्म में तो ये पैकेट्स हमें दिखाई कहीं नहीं देते, क्यों नहीं देते? सोचने वाली बात है। अगर मान लो सामने से अगर कोई रिवॉल्वर से एक ट्रिगर दबाया, एक जैसे मान लो यहाँ से कोई एक बुलेट सामने जा रही है, ठीक है। अगर सिंगल ट्रिगर दबाया गया, एक बुलेट सामने जा रही है और यहाँ पर कोई एक वॉल है, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक। तो बताओ ये जब सिंगल अब ये बुलेट जो होगी ये क्या होगी? इसे हम क्या कह सकते हैं? इसके साथ क्या होगा? एनर्जी होगी। एनर्जी, कुछ एनर्जी होगी। अब ये जो एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है इसी को क्या कहा गया? पैकेट। ये एक पैकेट के फॉर्म में होगी। अब ये सिंगल बुलेट अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिंगल बुलेट को तो ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ आकर स्ट्रक कर रही है तो ये आप सिंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो। बताओ एक साथ अगर बहुत सारे बुलेट्स अप्रॉक्स 200 राउंड इन 1 सेकेंड अगर निकल रही हैं तो क्या हम उसे एक एक करके ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज, तब हम उसे ये कह सकते हैं कि वो क्या है? क्वांटा के फॉर्म में है, ठीक है। मीन्स पैकेट के फॉर्म में वो एनर्जी तो ट्रेवल कर रही है पैकेट के फॉर्म में, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। हमारे ऊपर लाइट गिर रही है तो लाइट से भी जो एनर्जी आती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, लेकिन क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली वो आती रहती है। अब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो कंटिन्यूसली आ रही है या डिसकंटिन्यूसली आ रही है, ठीक है। और हम इसी को प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड these packets of energy are called, क्या कहा गया? क्वांटा कहा गया। इस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहा गया? क्वांटा कहा गया, ठीक है। अब इसी क्वांटा को इन केस ऑफ लाइट these quanta or packets of energy is known as इसको क्या कहा गया? फोटॉन कहा गया। फोटॉन्स, ये आप लोग याद रखोगे। फोटॉन और क्वांटा में डिफरेंस क्या है? Energy travel in the form of packets, that is known as quanta. In case of light it is known as photons. And we know that light is a radiation. Light क्या है? Light is a radiation and radiation travel which travel in the form of wave. Means each photon has some wavelength will be associated. अब इसके साथ कुछ वेवलेंथ भी होगी। लाइट एक रेडिएशन है, हमें ये पता है। लाइट इज ए रेडिएशन विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। अगर वेव की बात आती है तो इसके साथ कुछ वेवलेंथ भी होगी। इट मीन्स व्हेन photons travel, the waves
इज ऑल्सो ट्रेवल। अगर कोई वेव चल रही है या फोटॉन चल रहे हैं, मतलब साफ है कि ये दोनों एक मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। व्हेन मूव्स आर ट्रेवलिंग इट हैज सम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर वेव मूव कर रही है तो उसके साथ कुछ वेवलेंथ भी होगी और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो प्लैंक प्लैंक ने क्या किया कि प्लैंक रिलेट्स द एनर्जी ऑफ फोटॉन with wavelength and frequency। आप जानते हो वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? न्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज न्यू। ओके, तो एनर्जी, इन्होंने क्या रिलेशन दिया कि एनर्जी ऑफ फोटॉन is directly proportional to frequency। okay, means E is directly proportional to nu। अगर हम E is directly proportional to nu, प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज नोन एज H। एंड H को क्या कहते हैं? H इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो H की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये आपको याद रखना होगा। इज दैट? अब देखो, हमें पता है कि वी नो दैट nu is equal to c upon lambda in case of light। तो E is equal to क्या हो जाएगा? h c upon lambda हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं कि E is equal to h nu is equal to h c upon lambda। This relation is most important relation for you। okay, इफ, देखो इसके बाद आता है कि अगर मान लो, ये तो हुई एक फोटॉन के बारे में। अगर सिंगल फोटॉन की बात होती है तो ए इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, एक फोटॉन के लिए। तो मान लो इफ देयर आर एन फोटॉन्स, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू एच न्यू होगा, इक्वल टू एन इंटू एच सी अपॉन लेमडा, where n is the number of photons। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख सकते हो। h इज इक्वल टू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब बताओ c की वैल्यू कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा किस में आप रखोगे? मीटर में रखोगे। यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ आगे हम अगर HC की वैल्यू, किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं। HC की वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आती है? 1240 eV/nm नैनोमीटर। और EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये होता है 12,12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अगर वैल्यू नैनोमीटर में दिया है तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जहां EV इज इक्वल क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इस वैल्यू को अगर आप पुटअप कर देते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, उसमें इसको पुटअप करो, तो वो आपका आंसर किस में आएगा? जूल में। इज दैट?